एक मित्र ने पूछा है, बाबा मैं बहुत साल भटकने के बाद ओशो की अनुकंपा से आपके चरणों में आया हूँ। मैं यहाँ महसूस कर रहा हूँ कि आपके आसपास महारास हो रहा है, आपकी कृपा का। मैं यहाँ कैसे रहूं कि आपकी कृपा के चल रहे महारास में डूब सकूं? किसी मित्र का प्रश्न है। देखिए, हमारी साधना में एक चीज बड़ी रुकावट डालती है। वो चीज है क्यों और कैसे। सब समझ में आ रहा है, जी रहे हैं, अनुभूतियां हो रही हैं, और इन अनुभूतियों को जीते जीते हम कैसे पूरे मिट जाएं, डूब जाएं। ये जो कैसे शब्द है या क्यों शब्द है, ये हमारे सारे श्रम को खराब कर देता है। क्योंकि प्रश्न तो खड़ा ही हुआ है, प्रश्न तो आपका गया नहीं है। ऐसी अवस्था में साधक को धैर्य की जरूरत है, अनंत धैर्य। साधना कितनी ही करो आप और कितने ही प्रयासों से करो, साधना करने वाला भी मन ही है। साधना कर कौन रहा है? मन और अहंकार। जब तक मन और अहंकार है तब तक साधना होती है, साधना की जाती है। और वही मन उस तरफ का भी देख रहा है, अनुभव कर रहा है, और वही मन इस तरफ से आकर प्रश्न खड़ा कर देता है। ऐसी अवस्था में साधक को धैर्य की बहुत जरूरत है। धैर्य किस तरह का? आपने ओशो की एक कहानी बड़े अच्छे ढंग से वो कहते हैं, शायद बहुत लोगों ने पढ़ी होगी। उस कहानी के माध्यम से मैं कुछ बताना चाहता हूं कि नारद विष्णु लोक के लिए जा रहे हैं। कहीं से गुजरते नारायण नारायण कहते हुए आगे बढ़ते हैं, तो कोई व्यक्ति उनको देखता है और पूछता है, महर्षि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ विचरण कर रहे हैं? नारद कहते हैं, मैं स्वर्ग लोक जा रहा हूं नारायण से मिलने। तो वो कहता है कि हमारी भी बात पूछाना, कि हमारी भगवान सुध कब लेंगे, ये पूछाना। फिर और आगे जाते हैं तो एक दूसरा आदमी मिलता है, वो भी नारद से वही बात पूछता है और नारद को बताता है कि हमारी भी सुध ले आना। ऐसा कह के नारद चले जाते हैं। नारद कुछ दिन के पश्चात वापस लौटते हैं
तो जो दूसरी बार व्यक्ति मिला था, वो व्यक्ति पूछता है कि आपने हमारी बात कही भगवान को और उनने क्या कहा? तो वो खड़ा था पीपल के पेड़ के नीचे, वो व्यक्ति। तो वो कहने लगे, नारद जी कि भगवान ने कहा है कि जितने ये पीपल में पत्ते हैं उतने जन्म लगेंगे आपको, तब भगवान स्वीकारेंगे। तो वो तो रोने लगा, इतने पत्ते, इतने जन्म, भगवान के यहाँ भी शायद न्याय नहीं है। इतने जन्म लगेंगे मुझे जितने पीपल में पत्ते हैं। बेचैन हो गया। नारद आगे बढ़ती है। फिर दूसरे व्यक्ति, जो पहला प्रश्न जिसने पूछा था, वहां पहुंचे। उसने भी वही बात पूछी कि प्रभु, हमारे बारे में भगवान क्या कहते हैं? भगवान विष्णु ने क्या बोला? तो वो इमली के नीचे खड़ा था, इमली का पेड़ था। कि प्रभु, भगवान ने ऐसा बोला है कि इमली में जितने पत्ते हैं उतने जन्म तुझे लगेंगे। ऐसा बोला भगवान ने कि हाँ। तो वो इतने मजे से नाचने लगा, इतनी मस्ती से नाचने लगा। 10 इमली के पत्ते भी हों तो क्या, भगवान ने मेरी अर्जी स्वीकार तो करी, मानी तो सही, समय दिया है, तो समय की क्या बलिहारी। अगर इमली के पत्तों के बराबर भी जन्म मुझे लेना पड़े और भगवान से मिलन हो, तो ये तो बहुत छोटा सौदा है, ये कोई बड़ी बात नहीं। और वो बहुत मस्ती से नाचने लगा। उसके मन में एक भाव गहराई से उतर गया कि मुझे स्वीकारा गया, मुझे स्वीकार लिया है। समय कितना भी लगा, स्वीकार तो लिया, और बड़ी बात हो गई स्वीकारना। कहानी ऐसा कहती है कि वो इतना मस्ती में आ गया, इतना मस्ती में आ गया कि वो उसी क्षण उपलब्ध हो गया, उसके द्वार खुल गए, बात खत्म हो गई उसकी। इस कहानी से मेरा तात्पर्य यह है, जीवन में सबसे ज्यादा परेशानी का जो विषय है, जिसके कारण हम संसार में भी दुखी रहते हैं और धर्म की यात्रा में तो बहुत ज्यादा दुखी रहते हैं, धैर्य का अभाव। हमारे जीवन में धैर्य नहीं है और अहोभाव नहीं है। देखो, ये जो मनुष्य की देह है, मनुष्य की देह में आना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये मनुष्य की देह जो है,
अकेली देह नहीं है, इसके अंदर बहुत सार समाया है, बहुत सार है इसमें, इसकी बड़ी महिमा है इस देह की। जब कोई व्यक्ति थोड़ा बहुत इस विज्ञान को समझ पाता है कि मनुष्य तक की यात्रा होती कैसे है, हम मनुष्य हो कैसे गए, अगर जरा भी पता लग जाए, जरा सी संदेह भी बैठ जाए आपके भीतर कि आप मनुष्य हो कैसे गए, तो आप इतने ही धन्यवाद से भर जाएंगे जितना वो इमली के पत्तों के नीचे बैठा हुआ आदमी धन्यवाद से भर गया था। मनुष्य का होना आवागमन का द्वार, आवागमन से मुक्ति का द्वार, मनुष्य का होना। मनुष्य होते ही हम आवागमन से मुक्त होने की पूरी संभावनाएं लिए रहते हैं। आवागमन की मुक्ति, मनुष्य की देह एक प्लेटफॉर्म है, जैसे हवाई जहाज है ना, रनवे पे चलता है, रनवे पे, और जब वो स्पीड पकड़ जाता है तो वो स्पीड उसे ऊपर उठा ले जाती है। हम कब तक इस एयरपोर्ट पे ही दौड़ते रहें? अगर एयरपोर्ट पे ही अकेला दौड़ता रहेगा हवाई जहाज, तो हवाई जहाज तो नहीं कहलाएगा, वो तो बैलगाड़ी हो गई। मनुष्य की संभावना बैलगाड़ी होकर जीने की नहीं है, हवाई जहाज होने की है। थोड़ी देर दौड़ेगा और फिर उठ जाएगा। ध्यान, साधना, भक्ति, भजन, कीर्तन, सत्संग, ये सब दौड़ने के तरीके हैं कि आप रनवे पे दौड़े, और जैसे ही स्पीड आएगी आप उठ जाएंगे। तो ये मत देखो कि स्पीड कब आएगी, उठाव कब आएगा, ये मत देखो। हम जहां खड़े हैं वहां हम सिर्फ इतना कर सकते हैं, क्यों और कहां की बात मत करो, क्योंकि स्पीड पकड़ेगा अगर हवाई जहाज तो उठने वाला है। एक पर्टिकुलर स्पीड में हवाई जहाज उठ जाता। आप साधना में, सत्संग में जैसे ही स्पीड पकड़ेंगे आपका हवाई जहाज उठ जाएगा, आप दूसरे लोक में यात्रा करने लगेंगे। असली में हम जो भी करते हैं, साधना, मंत्र जाप, जो भी कहें, 4 कदम चलते हैं और टटोलते हैं। हमें धैर्य बिल्कुल नहीं होता, हम 4 कदम पे ही रिजल्ट मांगते हैं। यानी
हमारा जो ध्यान है वो रिजल्ट पे ज्यादा होता है। जिनका भी ध्यान रिजल्ट की तरफ है, गोल, जिनने गोल बना लिया है, वो साधना में से भी गिर जाते हैं, थक जाते हैं, बार बार थकान होती है उनकी, फिर साधना करते हैं, फिर गिर जाते हैं, क्योंकि तुम साधना एक गोल बना के कर रहे हो। तुम्हें मनुष्य का शरीर मिला है, इसमें सार पैदा नहीं हुआ है, अस्तित्व आ गया है। क्या होता है कि जी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, इनमें सार पहले होता है, अस्तित्व बाद में आता है। जैसे उदाहरण के लिए कि बीज पहले है, बीज जो है सार है, और वृक्ष अस्तित्व है। बीज सार है और वृक्ष अस्तित्व है उसका। मनुष्य के साथ बड़ी विडंबना है, मनुष्य का अस्तित्व पहले है और सार उसे ढूंढना। अगर हम ऐसे ही बंधे हुए होते जैसे पशु पक्षी, पेड़ पौधे, वो कुछ ढूंढ नहीं रहे, सार पहले ही है। इसलिए आप देखो, कोई भी आत्मा अतृप्त नहीं होती, पेड़ों की, पक्षियों की, कीड़े मकोड़ों की, कोई अतृप्त नहीं है, सब अपनी मौज में जी रहा, क्योंकि सार पहले है। और सार है और देह हो गई, अस्तित्व हो गया, तो वो अपने आप को पूरा समझते हैं। हमारे साथ बिल्कुल दूसरी बात है कि अस्तित्व पहले है, कि वृक्ष पहले हो गया बिना बीज के, बिना सार के, और सार पैदा करना है तो फिर जो बात है वो सत्संग से ही समझ में आएगी। अगर मनुष्य सत्संग का संग नहीं करता, संतों का अनुसरण नहीं करता, तो अस्तित्व का अस्तित्व रह जाएगा। वो अस्तित्व की तरह पैदा होगा और अस्तित्व की तरह ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। जबकि अस्तित्व की तरह हमें पैदा होना चाहिए और सार की तरह हमारी मृत्यु होना चाहिए। मृत्यु में हमारा पूरा सार, सारा निचोड़ जो मनुष्य होने की संभावना थी वो पूरा आ जाए। तो उसके लिए सतत साधना जरूरी है, और गोल बनाना नहीं है आपको, क्योंकि आप मनुष्य हो गए। प्रकृति ने जो परमात्मा करता है, परमात्मा प्रकृति को इसी तरह से चलाता है, और मनुष्य पे आके परमात्मा हाथ खींच लेता है। बड़ा विचित्र खेल है। मनुष्य के साथ परमात्मा इंटरफियर करते ही नहीं, बिल्कुल कोई इंटरफियर नहीं करता है। मनुष्य तक की यात्रा मनुष्य तक धक्का मार देता है। वो परमात्मा की कृपा से तुम मनुष्य हो गए, सारी यात्राओं में से निकल गए।
अब मनुष्य के बाद आपके कर्मों का खेल है, सत्संग का खेल है। तो आपको अपने सार को पैदा करना है। जैसे हीरे की तरह आप कच्चे हीरे हैं, कच्चे हीरे का कोई मूल्य तो नहीं रहता, और कच्चा हीरा जब अपने को तराश लेता है, इन हीरों को तराशने के लिए जौहरी की जरूरत पड़ती है। इस हीरे को जौहरी नहीं, खुद तराशना पड़ता है। जिस तरह से चट्टान से एक पत्थर टूटता है, बड़ा नुकीला और गांठ गठीला होता है, लेकिन वो धक्के खाता है, धक्के खाता है, रगड़ खाता है, रगड़ खाता है, रगड़ खाता है, और रगड़ खाते 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 वो गोल मटोल हो जाता है, और किसी को जच जाता है, वो उठा लाता, उसकी पूजा करने लगता है, उसका नाम सालक राम हो जाता है। पत्थर वही है, लेकिन उस पत्थर ने इतना श्रम किया, इतना श्रम हुआ कि वो सालक राम हो गया। अब ये जो हम संसार में हैं, परमात्मा ने हमें छोड़ दिया है संसार में लाके, और इस भवसागर में हम थपेड़े खा रहे हैं, सब माया के खेल में सब थपेड़े खा रहे हैं। गुरु जब आपको मिलता है, गुरु में सार पैदा हो गया। एक आदमी ऐसा मिलता है जिसमें सार, अब संसार में तो सब अस्तित्व में है, सब लोग अस्तित्व में हैं, सार किसी के पास है नहीं। तो सार की प्यास आपके अंदर जगाने के लिए गुरु का खेल है परमात्मा का। गुरु रूप में परमात्मा विराजमान होता है, वो आपको सार की प्यास देता है कि आपके अंदर सार पैदा होना चाहिए, तो ही जीवन व्यर्थ है। और वो करता क्या है कि आप जिस जीवन को जी रहे हैं उस जीवन को झूठा करता है। जब झूठा करता है तो हमें बड़ी चोट लगती है, क्योंकि हम तो संसार को सच मान के बैठे हैं, और वो झूठा करता है तो हमें बड़ी चोट लगती है। गुरु समझाता है बहुत अच्छे ढंग से कि ये जो संसार है, ये तुम्हारा दुश्मन नहीं है, और ये तुम्हारे पतन का कारण भी नहीं है। इसमें कोई तुम्हारा पतन हो रहा ऐसा नहीं है। संसार में आपको थपेड़े लगते हैं। चट्टान से टूटा हुआ पत्थर अगर थपेड़े न लगे तो उसके कोने कैसे टूटे? थपेड़े लग लग के उसके कोने टूटते हैं, और वो गोल हो जाता है और सालक राम हो जाता है। इसी तरह से ये संसार के थपेड़े हमें लगते हैं। हमको बड़े धैर्य की जरूरत है। कोई तुम साधना भी ना कर रहे हो, किसी भी तरह की साधना ना हो रही हो, लेकिन ये सूत्र हाथ लग जाए कि ये संसार हमें जगाने के लिए है। हम सोना चाहते हैं क्योंकि हम गहरी नींदों में से आ रहे हैं। जब पत्थर थे, पशु थे, वृक्ष थे, वहां नींद इतनी ज्यादा होती है उस चेतना में। फिर मनुष्य की चेतना ने थोड़ी छलांग ली तो बगावत कर दी। अब मनुष्य की दुविधा ये है, पीड़ा ये है कि मनुष्य मनुष्य होने से राजी नहीं है, और ये होना चाहिए। जो मनुष्य मनुष्य ही होने से राजी हो जाए, समझना वो मनुष्य अभी हुआ नहीं है, दो पैरों से खड़ा हो गया है, ऐसे समझिए। अब जब आप मनुष्य होने से राजी नहीं होगे तो आपको बेचैनी कितनी होगी, परेशानी कितनी। हम मनुष्य होने से राजी नहीं है,
और हम क्या हो सकते जी हमें पता नहीं। इसलिए हर आदमी यहां अंधेरे में टटोल रहा है, अंधेरे में ढूंढना हो रहा है। अंधेरे में हम इस तरफ जाते हैं, अंधेरे में हम उस तरफ जाते हैं, और कभी कोई चीज सांप की तरह होती है वो रस्सी समझ लेते हैं, और रस्सी की तरह होती है जो सांप समझ लेते हैं। जिसे मित्र समझते हैं वो शत्रु हो जाता है, जिसे शत्रु समझते हैं वो मित्र हो जाता। कुछ भी होता है यहां, ऐसे समझिए, क्योंकि हम अंधेरे में टटोल रहे हैं। पीड़ा बहुत होगी, बेचैनी बहुत होगी, और तनाव बहुत होगा। अब ये चीजें क्यों इजाद की गई हैं? ये परमात्मा का एक खेल है। वो तटस्थ है, लेकिन उसने एक खेल गजब का खेला है कि तुमको भवसागर में डाल दिया, छोड़ दिया भवसागर। उसने कितना संवारा। जब तुम सांप थे तब वही संवार रहा था, खाने का इंतजाम करता था। पेड़ थे तो परमात्मा संवार रहा था। पशु पक्षी जो भी थे, कीड़े मकोड़े, सब तरफ परमात्मा तुम्हें संवारा चला आ रहा था, और लाके उसने मनुष्य पे छोड़ दिया। अब मनुष्य को एक आदत पड़ी है ऐसी कि हम तो अपने से समझ जाएंगे। अब ये एक बीमारी है कि सब अपने से हो जाएगा, एक बीमारी है जी। आलस के लिए ये बहुत बड़ी बीमारी है कि सब अपने से हो जाएगा। निश्चित ही अपने से भी हो रहा है, निश्चित ही तुम कुछ नहीं कर रहे हो, अपने से हो रहा। लेकिन अपने से हो रहा है, ये आपके पास समझ नहीं है। हो तो अपने से रहा। परमात्मा अदृश्य रूप से काम करता है, दृश्य रूप से नहीं। तो हो तो सब अपने से रहा, लेकिन आप समझते हो कि ये आपसे हो रहा, आप कर रहे हो। होता सब अपने से, तो फिर आपको पीड़ा बैठेगी, संताप बैठेगा, क्योंकि आप कर रहे हो, क्योंकि आपके अंदर चेतना आ गई, इंडिविजुअल चेतना। और इंडिविजुअल चेतना ने आपको परेशान कर डाला, बहुत परेशान कर डाला। वो ज्ञान का फल खा लिया तो हम परेशान हो गए। सब परेशान है ज्ञान का फल खा के। ज्ञान का फल ये कहता है कि हम सब कर रहे हैं, हम सब जानते हैं, हम समझदार हैं, दूसरे बेवकूफ हैं। ये ज्ञान के फल का उपद्रव है। ज्ञान का फल हमेशा इस भ्रमणा में हमें डाले रहता है। गुरु जो है ये सूत्र समझाता है, बहुत अच्छे तरीके से, कितने कितने एंगल से समझाने की कोशिश करता है। और वो ये कहता है तुम्हारी पीड़ा का मुख्य कारण तुम्हारी कर्ता बुद्धि है। तुम्हें जो कर्ता होने का भ्रम पैदा हुआ है, उसकी वजह से तुम दुखी हो, और दुख का कोई कारण नहीं है। अब तुम्हारे अंदर जो कर्ता बुद्धि आई है, वो सौभाग्य से चेतना जागी है, लेकिन कर्ता बुद्धि ने उसके लिए पकड़ लिया। क्यों पकड़ा? वो भी प्रकृति का खेल है कि कर्ता बुद्धि अगर तुम्हें नहीं पकड़ेगी और तुम्हें ऐसा भ्रम नहीं होगा कि तुम कर रहे हो, तो तुम दुखी नहीं हो सकते। और तुम अगर दुखी नहीं होगे तो तुम्हारी निर्जरा नहीं होगी। तुम्हारे जो कोने हैं, क्योंकि तुम्हारे अंदर पशुओं का भी समावेश है, पेड़ पौधों का भी समावेश है, मिट्टी का भी समावेश है, सभी चीजों का समावेश लिए हुए हो। अब यहां छटनी होनी है। अब इस भव सागर में क्या हो रहा है कि तुम्हारी सफाई हो रही है गजब के तरीके से। तुम किसी जगह चले जाओ और कुछ भी पालो,
कुछ भी कर लो, ये सफाई वाला खेल तुम्हारा चलता रहेगा। तो गुरु और कुछ नहीं करता, गुरु एक बात बताता है कि इसे स्वीकार लो, इस खेल को, ये अद्भुत खेल है, इसे स्वीकार लो। और जितने थपेड़े लगे ज्यादा उतना अच्छा, जितने थपेड़े ज्यादा लगेंगे उतने कोने ज्यादा टूटेंगे। हम क्या करते हैं कि सारी जिंदगी थपेड़ों से बचने की कोशिश करते हैं, और फिर कोई साधु हो जाता है, कोई सन्यासी हो जाता है और पेड़ के नीचे बैठ कर गांजा पीने लगता है। राम राम झूठा सांचा और गांजा ज्यादा हो जाता है, और वो अपने को भुलाने की कोशिश करता है। संसार जो है अगर व्यर्थ था तो बना ही क्यों? जो लोग कहते हैं कि ये नरक है, ये ऐसा है, ये सब नासमझियों की बातें हैं। नीति शास्त्र में आती हैं, जी धर्म शास्त्र में नहीं आती। गुरु कभी नहीं कहेगा कि संसार गलत है। संसार अगर ना हो तो शायद कोई व्यक्ति जाग ही नहीं सकता, जागने का कोई आयोजन ही नहीं, क्योंकि जागने को चैलेंज चाहिए। संसार में तुम रह रहे हो, गृहस्थी में रह रहे हो, परिवार में रह रहे हो, समाज में रह रहा, एक चैलेंज में रह रहे हो, आपका चारों तरफ चैलेंज, घरों में झगड़े होते हैं, ये होता, कारण हम पता नहीं कौन कौन से बना लेते हैं। लेकिन गहरी बात यह है कि आपकी सफाई का आयोजन है, आप एक लैब में हैं, एक लैब में एक प्रयोग चल रहा है गजब का। अब उस प्रयोग को स्वीकार भाव से जो जी लेते हैं उनके कोने जल्दी टूट जाते हैं, और बच बच के जो चलते हैं उनकी यात्रा लंबी हो जाती है। तो पहले तो ये बात पक्की मानो कि आपके लिए किसी का सताने में इंटरेस्ट नहीं। ये एक आयोजन है और विराट लेवल का आयोजन है, बहुत बड़े लेवल का आयोजन है जी। क्योंकि हम चाहते तो ऐसा है कि हम किसी भी तरह की पीड़ा से ना गुजरे, आनंद से जिए, मौज से जिए और सुख से जिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि ऐसा अगर हो जाए तो तुम्हारे साथ अन्याय हो जाएगा। लगता ऐसा है कि न्याय हो रहा है, लेकिन हो अन्याय जाएगा, और अन्याय परमात्मा के दरबार में है नहीं। तो देखो, इसको स्वीकार कर लेना अच्छी तरह से। अब अगर आपने स्वीकार कर लिया, जब कांटा लगता है तो दूसरे कांटे से हम उसे निकालते हैं। कांटा तो वो लगेगा तो उसकी भी पीड़ा होती है कि नहीं, लेकिन हमें पता होता है कि इस कांटे से ये कांटा निकल जाएगा, तो हम पूरी ताकत से उस कांटे को घुसा देते हैं, कांटा का पिन घुसा लेते हैं। कांटा तो नरम होता है, हम उससे भी हार्ड चीज पिन को करते हैं और उस कांटे को निकालते हैं। अब वो दूसरा पिन क्या आपका दुश्मन है जिससे आपने ये कांटा निकाला? तो अब ये सारे लोग कांटे ही तो निकाल रहे हैं, और कर क्या रहे? हमारे भीतर फंसे हुए कांटे निकलते हैं, दूसरे कांटे से निकलते हैं, अपने से तो हम निकाल नहीं सकते। तो ये प्रयोगशाला इतनी बढ़िया चल रही है जिसका कोई हिसाब नहीं। अब तुम्हें अगर ये पता लग जाए कि ये सब आपके हित में हो रहा है, अहित में आपका कुछ भी नहीं हो रहा, सब कुछ हित में हो रहा आपके, तो ऑपरेशन कराने भी आप राजी हो जाते हैं? हो जाते हैं कि नहीं? पीड़ा होती है लेकिन आप राजी हो जाते हैं, आपको पता होता है कि मवाद निकल जाएगी और हम ठीक हो जाएंगे फिर बाद में। तो संसार में धैर्य और स्वीकार भाव ये गुरु बताते हैं, परमात्मा नहीं बताता जी बात, क्योंकि परमात्मा का तो आयोजन है, वो क्यों बताएगा? ये सारा आयोजन उसने किया है, ये माया उसने फैलाई,
और उसकी माया में वो इंटरफियर नहीं करता, लेकिन उसने एक मंत्री बना रखा है जिसे गुरु कहते हैं। और गुरु जो है ना, वो गजब का काम करता है। वो तुम्हें तरकीब बताता है, करता कुछ नहीं है वो, लेकिन तुम जहां खड़े होते हो, जैसे हो, तुम्हें राजी जरूर कर देता है कि अब ये थपेड़े सहन करो। आप देखो, पहले साधु लोग साधना करते थे तो जंगल में चले जाते थे, तो पीड़ा का आयोजन वे भी करते, आग जला लेते थे, कांटों पे चलते थे, कांटों पे लोटे रहते थे, कुछ ना कुछ पीड़ा का आयोजन करते रहते थे कि सो ना जाएं। जो अच्छे साधु होते थे, अब तो दिखावटी, जो अच्छे होते थे वो बराबर कुआं में लटक जाते थे, बिल्कुल मौत को देखते थे। अब ये सब करने की जरूरत नहीं है, सब घर में हो जाता है। ये जो कांटे हैं ये ढूंढना नहीं पड़ते, किसी कांटे पे सोना नहीं है, घर में ही कांटे चुभते रहते, क्योंकि प्रकृति ऐसी हो गई, परिवार ऐसे हो गए हैं कि घर में जो सब खेल चलता रहता है। अब आपको सिर्फ स्वीकार कर लेना। तो देखो, आप स्वीकार करने से क्या होगा कि ये जो गीत गा रहे थे सारे, वो मुक्ति के ही गीत गा रहे थे। जितने गीत गाए ने मुक्ति की तरफ ले जाने की बात कही। आप संसार में बैठे बैठे जीते जीते सालक राम बन जाएंगे। तो सालक राम बनने को हम मौका दें, रोके नहीं। ये ख्याल रखें कि हम मौका दें, हर किसी को मौका दें, और हम अगर मौका देंगे तो परमात्मा की करुणा बरसेगी, कुछ खेल होगा हमारे साथ और जीवन धन्य हो जाएगा। तो जिन मित्र ने प्रश्न पूछा था, मैं उनसे कहता हूं कि बेचैनी हो, पीड़ा हो, परेशानी हो, कुछ भी हो, एक बात तो ये तय कर लो कि तुम मनुष्य हो गए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये इस प्लेटफॉर्म से हमें चालू करना पड़ेगा कि तुम मनुष्य हो गए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि मनुष्य जो है मुक्ति का द्वार। अब द्वार पर तुम खड़े कितने दिन रह सकते हो, लेकिन पीछे नहीं लौट सकते। द्वार हमारे बोर्डम का कारण भी यही है कि हम बोर जो होते हैं, टेंशन में आते हैं। कोई कुत्ता बिल्ली बोर नहीं होती, वे बड़े मजे में रहते। किसी भी बिल्ली से पूछो तू कभी बोर होती है, तो वो हंसेगी, क्या होता है बोर हो? वो बिल्कुल नहीं, ना कुत्ता बोर होता, भौंक लेता अपनी मस्ती से लेकिन वो बोर नहीं होता। वो सब कर लेगा, काट लेगा, भौंक लेगा, कुछ भी कर लेगा, लेकिन बोर नहीं होगा। कभी किसी कुत्ते को नहीं देखा, किसी बैल को नहीं देखा बोर होते। एक ये आदमी है जो बोर होता। और अब तो छोटी छोटी उम्र के बच्चे बोर हो रहे हैं। उनसे पूछो भाई क्या? अरे बोर हो रहा हूं, तो अब मुझे कुछ उपद्रव चाहिए, बोरियत मिटाने के लिए उपद्रव चाहिए। तो मनुष्य जो है बोर होगा निश्चित। क्यों होगा बोर? कि वो विकसित नहीं हो पा रहा, उसकी पीड़ा ये है। मनुष्य की गहरी से गहरी पीड़ा ये है कि उस पे आके उसका विकास रुक गया। प्रकृति में परमात्मा ने कुछ ऐसा खेल खेला था कि विकसित होती चली जा रही है। पूरी प्रकृति विकसित हो रही है, अपने से विकसित हो रही है। और जहां कोई चीज विकसित होती है वहां बोर्डम नहीं आ सकती, क्योंकि तुम रोज विकसित अगर हो रहे हो तो क्या तुम बोर हो सकते हो? अब तुम करते क्या हो कि विकसित तो नहीं होते, विकास करने में जुटे हुए हो। 4 कारें खरीद लो, 5 खरीद लो, 10 मकान बना लो, पता नहीं क्या क्या उपद्रव कर लो। तो तुम विकास करना और विकसित होने में दुनिया भर का अंतर है। कि विकसित तुम स्वयं होते हो और विकास तुम
ठीकरे इकट्ठे करते हो, जिसे तुम विकास कहते हो, मेरे हिसाब से वो पतन, विकास नहीं, वो पतन। क्योंकि जितनी चीजों में तुम्हारा मैंपन जाएगा, जितनी चीजों को तुम मेरा कहोगे, उतने तुम सिकुड़ जाओगे। सौभाग्य से आदमी ऐसी अवस्था में आ जाए गुरु की कृपा से और उसके पुण्य से कि उसे मेरा कहने के लिए कुछ ना बचे, कुछ भी ना बचे। उस दिन वो परमात्मा हो जाएगा, उस दिन वो बुद्ध हो जाएगा, जिस दिन उसे मेरा कहने, न मेरा शरीर, न मेरा मन, न मेरा बेटा, न बेटी, मेरा कुछ है ही नहीं। वो तुम्हारा हो कैसे सकता? सब चीजें अपने अपने स्वभाव में जी रही। महावीर कहते हैं वस्तु स्वभाव धर्म, वस्तु का जो स्वभाव है वही धर्म है। हर चीज अपने स्वभाव को जीती है और उसमें हमने मेरापन डाल दिया, तो मेरे का तो कोई मतलब नहीं है। इतनी बड़ी झूठ है ये मान्यता, सामूहिक मान्यता है। और उससे क्या हो गया, हम सिकुड़ गए। तो अब ये मेरा छूटता है तो हमें पीड़ा होती है। मजा देखो, अब प्रकृति क्या करती है कि अच्छे अच्छों के महल तोड़वा देती है, अच्छे अच्छों के परिवार मिटा देती है। अब प्रकृति करुणा करती है कि तुम्हारा मेरा मिटाती है, और तुम पागल हो जाते हो, कुछ क्या हो गया मेरे साथ, और आप मेरा जोड़ने में लगे हुए हो। तो आप यात्रा ही उल्टी कर रहे हो। मेरे से जितना बचना हो सके उतना आदमी को बचना चाहिए, मेरे से। और मेरे से अगर आप तादात्म्य बनाएंगे तो इससे क्या हो जाएगा, आप मेरे से भरे हुए हैं, और मेरे से भरा हुआ आदमी जो है उसके पास खाली जगह होती नहीं है, तो उसको असली मैं का पता लगेगा ही नहीं। क्योंकि ये मेरे वाली मैं जो है ये हमको भ्रम में डालती रहती है। जैसे आदमी कहता मैं हूं, अब जब मैं किस चीज से आई है, ये मैं हूं, इसे ढूंढने जाओ ये कहीं नहीं मिलेगी। एक मित्र ने पूछा है कि मैं अपनी मैं को सजाते सजाते सारी जिंदगी बिता दी, मैंने खराब कर दी, और हाथ में मेरे कुछ आया नहीं, मैं खाली का खाली हूं, वहीं खड़ा हूं, और मैं को सजाने में लगा था। मैं को सजाया जाता है मेरे से, और कोई तरीके से नहीं सजाए। जितना सजाता है आदमी मैं को, वो मेरे से सजाता है। क्योंकि मेरे के कारण मैं बहुत मजबूत होती है, बहुत मजबूत हो जाती है। और अगर आपकी नकली में मजबूत हो गई, जिसे अहंकार कहते हैं, तो असली में जो परमात्मा वाली है, मैं का ही नाम परमात्मा है। मजा देखो कि जिस जगह पे परमात्मा का सेंटर है और उसी जगह पे माया का सेंटर है, भ्रमणा का भी सेंटर वही है। हम भ्रमणा के सेंटर को सच्चा सेंटर मानने लगते हैं, क्योंकि वो उसी जगह पे उसकी भी प्रतीति होती है। अहंकार जिस जगह से प्रतीति देता है, उसी स्थान से परमात्मा प्रतीति देता है। अब अहंकार सिंहासन छोड़ दे तो परमात्मा सिंहासन पे बैठा ही हुआ है। परमात्मा क्या पीछे सरक जाता है, तुम्हारा तमाशा देखता रहता है, तुम्हारी झूठी में कि तुम मुझे कब याद करोगे, इस मैं से कब थकोगे। इस मैं से जिस दिन तुम थक जाओगे उस दिन मैं हाजिर हूं। जब तक के लिए वो भूल भुलैया में तुम्हें डालता है, और फिर जो रचना रची है सारे संसार की, इसमें खूब धक्के दिलाता, खूब धक्के दिलाता। तो मेरा कहने का सार ये है कि गुरु वाणी को अगर आपने ठीक से सुना, गुरु वाणी, गुरु का एक काम है, कभी कभी तुम्हें जचता नहीं है, लेकिन बहुत कठोर काम है उसका। और वो ये है कि तुम जितना बनाओगे उसको वो 1 मिनट में झूठा कर देगा। 1 मिनट नहीं लगेगा और आप झूठे हो जाओगे, कंगाल हो जाओगे। क्योंकि आपको रईस होने का भ्रम होता है, और वो उस भ्रम में तोड़ देता है। अगर
हम क्यों नहीं गुरु की वाणी को मानने तैयार होते? परमात्मा की खूब याद करते रहते हो, लेकिन गुरु की वाणी मानने तैयार। परमात्मा कोई वाणी देता नहीं, उसका तो सूक्ष्म काम है। अगर उसे वाणी का भी उपयोग करना तो गुरु के माध्यम से करता है। वो खुद नहीं बोलता, बिन बोले ही काम होता है उसका। तो अगर आपने कड़वे सत्य को स्वीकार कर लिया, अगर एक पूरा लेक्चर भी आपने आत्मसात कर लिया, पूरा सच में आत्मसात कर लिया, तुम्हारा ऑपरेशन शुरू। लेकिन उसके लिए तैयारी क्या है कि आप झूठे होंगे, आपके भ्रम टूटेंगे, तो आपको डर बहुत लगेगा। इतना डर लगेगा कि हम खो जाएंगे, हम मिट जाएंगे, हम मर जाएंगे। ये परमात्मा नहीं कराता जी, ये गुरु कराता। इसलिए सच्चे गुरु के पास जाने से लोग जो भभूत दे, उन गुरु के पास जरूर चला जाता। भभूत दे देते हैं, तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, धन आ जाएगा, ये आ जाएगा, शंकर जी पे 2 लड्डू चढ़ा दो, बेवकूफ बना दो। जैसे शंकर जी बेवकूफ, तो 2 लड्डू से ही राजी हो जाए। वो तुम्हारा गला गला कटने से राजी होंगे, तुम्हारे 2 लड्डू से राजी नहीं होते। जब तुम शीश चढ़ा दोगे ना पूरा, तब शंकर जी राजी होते हैं, ऐसे राजी नहीं होते। लेकिन ये चालाकियां चलती रहती हैं, और फिर हम सब माया में ऐसे फंसे हैं कि ऐसे चालाक लोगों की बातें हम खूब मान लेते हैं कि वो सांत्वनता देते हैं ना वे तुम्हारे लिए। गुरु कभी तुम्हें सांत्वनता नहीं दे सकता, क्योंकि वो तो तुम्हें मारता है, वो तुम्हारे भ्रमों को तोड़ता है। तो तुम 1000 कोनों से कहोगे कि तुम सत्य हो, और वो 1000 डंडों से कहेगा कि तुम झूठ हो। क्योंकि जब तक तुम हो, तुम्हें ये बोध है कि तुम हो, जब तक तुम झूठे ही तो हो। जब तुम ऐसे हो जाओगे, तुम हो ही नहीं, परमात्मा ही है। क्योंकि सच्चा आदमी नहीं हो सकता है, आदमी सच्चा नहीं हो सकता, सच्चा तो परमात्मा ही हो सकता है, जो तुम्हारे ठीक पीछे बैठा हुआ, वो खेल खेल रहा तुम्हारे साथ, मुझे करा रहा तुम्हारे लिए। तो अगर तुमने गुरु की वाणी सुन ली अच्छे गौर से, तो जीवन धन्य हो जाएगा। अब सब लोग जो है चौकीदार बन के बैठे हुए, अब वो कहते हैं कि मालिक हैं हम, 4 पैसा घर में आ गए आपके में, 4 नहीं तो 4 लाख आ गए। अब आप क्या कर रहे हो? चौकीदारी शुरू हो गई आपकी, आप पूरी चौकीदारी करते हो। यहां हर आदमी चौकीदार है, वो चौकीदारी करता रहता है कि ये चीज मेरी खो ना जाए, ये मेरा मिट ना जाए, ये मेरी कोई चीज ले ना जाए। पूरी ऊर्जा चौकीदारी में लगी हुई। और भ्रम यह है कि तुम मालिक हो, क्योंकि झूठ एक भ्रम पैदा कराती है किसी भी चीज का। तो चौकीदार अपने को मालिक मानता है। अब अगर चौकीदार अपने को मालिक मानेगा, तो वो मालिक कब होगा? वो पूरी जिंदगी में मालिक नहीं हो सकता, कोई उपाय नहीं। चौकीदारी मिटे तो मालिक हो। और चौकीदारी जो है कब मिटेगी? जब चौकीदारी के लिए कुछ बचे ही नहीं, तो चौकीदारी मिट जाएगी। क्योंकि चौकीदारी के लिए ही कुछ नहीं बचा, मतलब मेरा कहने कुछ ना बचे। और जिसे तुम मेरा कहोगे उसकी चौकीदारी करोगे। क्यों करोगे? कि तुम्हें भी पता है कि ये मेरा सच में नहीं है, ये गायब हो सकता है, क्योंकि कल किसी और का था, आज मेरा हो गया। कल किसी स्त्री से आपकी शादी हो गई, वो आपकी हो गई, आपको डर भी लगा रहता है ऐसा ना हो कि कुछ गड़बड़ हो जाए, तो चौकीदारी शुरू दूसरे दिन से। अब पति पत्नी कर क्या रहे? चौकीदारी, एक दूसरे की चौकीदारी करते रहती कि ऐसा ना हो जाए कि कुछ गलत हो जाए। कुछ ज्यादा करते हैं, कुछ कम करते हैं। बाकी एक ही खेल की बात नहीं कर रहा, हर खेल में चौकीदारी चल रही। और चौकीदार को भ्रम है कि वो मालिक। मालिक कैसे हो सकता है? चौकीदार। अंदाज लगा लो, आप सब बैठे हुए, जरा हृदय में टटोल लो, करते क्या हो? चौकीदारी करते हो।
घर की करोगे दुआ, कपड़े सुखाने गए हो तो उनकी भी चौकीदारी करो। बड़े बड़े शहरों में कपड़ों की भी चोरी हो जाती है, अगर बाहर सुखाने डाल दो तो कोई उठा ले जाए, उसकी भी चौकीदारी। तो अब गुरु कहता है कि तुम चौकीदार हो और तुम कहते हो कि तुम मालिक हो, अब बात कैसे बनेगी? बनेगी ही नहीं। तो 1000 आदमी सुनेंगे, जब एक आदमी को सच में समझ में आएगा, क्योंकि गुरु फालतू नहीं बोलता, एक आध तो सुनता है, उसको समझ में आ जाएगा कि यार बात तो बिल्कुल सही है, हम जिंदगी भर चौकीदारी तो करते रहे और किया क्या, और मालिक होने का, और मालिक होने से तृप्ति है, तो अब झूठे मालिक की तृप्ति लो। अगर सच्चा मालिक नहीं हो पाए तो झूठे मालिक की ड्रेस पहन लो और तृप्ति लो उसकी, जो तृप्ति होती नहीं है। तो फिर क्या होता कि हर आदमी अतृप्त है संसार में। कोई भी आदमी मैंने देखा है पकड़ के, अच्छे अच्छे रईस, अरबपति खरबपति जो भी है, चाहे कोई हो, किसी पद पे प्रतिष्ठा पे हो, उनका गला पकड़ो तो अतृप्ति निकलती है उसमें से। और अतृप्ति निकलती है इसलिए कि वो गुलाम है खुद की, गुलामी को जीते, मालिक होने का भ्रम पैदा होता। अब चौकीदार तो गुलाम ही होता है ना, चौकीदार किसी की चौकीदारी कर रहा तो उसका गुलाम नहीं हो गया। आपने धन इकट्ठा कर लिया और चौकीदारी कर रहे तो आप गुलाम है कि वो गुलाम? आप गुलाम हो, आप उसकी गुलामी कर रहे हैं, चौकीदारी कर रहे हो। अब कर हम गुलामी रहे हैं और भ्रम है कि हम मालिक हो जाएं या मालिक हैं, तो कैसे होगी मालिक? कोई उपाय नहीं है तुम्हारा मालिक होने का। जीवन की पूरी दृष्टि को समझना पड़ेगा, और जिस जीवन की दृष्टि पूरी की पूरी, अगर सच में तुम्हें दुख के पार जाना है, और दुख सबसे बड़ा दुख है मृत्यु का, तो जीवन तो हमारे हाथ में नहीं है। जीवन तो हम पैदा हो गए, लेकिन मृत्यु हर एक के हाथ में। और हम जो भी कर रहे हैं, जो भी, सच पूछो तो हम मृत्यु से बचने का आयोजन करते हैं, और होई भी मृत्यु तो हमारी अच्छी मृत्यु हो उसका भी उपाय करते हैं। बहुत गहरे में तो यही भावना रहती है ना सबकी, और ये अच्छी भावना कि भाई जन्म तो अपना जैसे माँ बाप मिले वैसा हो आ गया, जो भी है वो तो घट गई घटना, जो हमारे हाथ में नहीं थी, जन्म तो हो गया, लेकिन मरण तो हमारे हाथ में है। और मरण की एक बात है कि मरता कोई भी आदमी दूसरे जैसा नहीं है, कोई भी आदमी किसी और जैसा नहीं मरता, वो अपने जैसा ही मरता है। क्योंकि सारे जीवन का जो निचोड़ है, जो सार है, जितना सार आपने पैदा किया होगा वो मृत्यु में प्रकट होता है। मृत्यु आपकी आएगी तो आपका जो भी सार है वो सब जुड़ जाएगा और काम में आएगा। तो हम अपनी मृत्यु तो सुधार लें, भगवान मिले ना मिले, देखो हम आपको बात, क्योंकि वो तुमने देखा नहीं है, और भ्रमणाएं भी रहती हैं कि भगवान है भी कि नहीं है, लेकिन ये तो पक्का है कि मरोगे, ये तो पक्का ही है। तो अब अच्छे ढंग से कैसे मरोगे, उसका आज से ही आयोजन चालू होगा। अच्छे ढंग से अगर मरना है तो अच्छे कर्म करो, अच्छी जिंदगी जियो, सत्संग करो, मोहब्बत करो, करुणापूर्ण जियो, ऐसा जीवन जियो कि मृत्यु में काम आए। मृत्यु में न पैसा काम आता है, न बीवी काम आती है, न बेटा काम आता है, न बेटी काम आती है, न प्रतिष्ठा काम आती है, ये सब धरी रह जाती हैं जब मृत्यु आती है। तो काम क्या चीज आती है? काम जो है हमारी चैतन्यता आती है कि हम कितनी चैतन्यता से जिंदगी को जिए। जितनी चैतन्यता से तुम जिंदगी को जियोगे
उतने ज्यादा तुमने तुम्हारी मृत्यु को सुधारने का आयोजन किया। और मोक्ष क्या है? मोक्ष, आप प्रसाद पूर्ण मर जाओ। प्रसाद पूर्ण, जो प्रसाद पूर्ण मरेगा उसका जन्म नहीं होता, और जो भयपूर्ण मरेगा वो फिर फंसेगा, तो वो भय ले आएगा आपको वापस। अब जिंदगी भर अगर तुमने भय की साधना की है तो मरने में भय कहां जाएगा? जब जिंदगी भर भय ही जिया है, और भय किस चीज का? झूठा मालिक भयभीत रहता है, सच्चे मालिक तो है नहीं। झूठे मालिक है तो भय बना रहता है। तो जीवन को सजगता से जियो, समग्रता से जियो, सजगता से जियो, जिसमें तुम्हारी मृत्यु सुधर जाए। हम क्या कहते हैं भैया? कर्म ऐसे करना जिसमें मृत्यु सुधर जाए तुम्हारी। इस तरह से कर्म का मतलब मेरा ये पाप पुण्य से नहीं है, मेरी दृष्टि कर्म की अलग है। सचेतन रूप से किया हुआ कर्म पुण्य है। सचेतन, आप जिस कर्म को कर रहे हैं वो सपने में नहीं कर रहे, सचेतना से कर रहे हैं, समग्रता से कर रहे हैं, प्रेम से कर रहे हैं। वो कर्म आपको मृत्यु में सार बनकर खड़ा हो जाता है। और सार जो है, हम सारी जिंदगी में सार ही इकट्ठा कर रहे हैं, और सार हमारा मृत्यु में जाके एक हो जाएगा। तो सचेतन जिंदगी जो व्यक्ति जिएगा, वो जब मरेगा तो उत्सव होगा। उसके चारों तरफ भी जो लोग होंगे वो उत्सव मनाएंगे। अब हमारे यहाँ कोई मर जाता, सब रोने लगते हैं, पीटने लगते हैं, छाती पीटते हैं, क्योंकि वो इतना दुखी था कि दुख फैला गया सबके भीतर, आखिरी काम कर गया कि हम ऐसे थोड़ी चले जाएंगे तुम्हें दुखी करे बगैर, क्योंकि वो दुखी मरा। और दुखी मरा तो इतना रगड़ रगड़ के मरता है आदमी, तुम्हारे प्राण ले लेता, तुम प्रार्थना करने लगते पिताजी मर जाएं तो अच्छे। छूटते ही नहीं है, जाते नहीं है, क्योंकि इतनी पकड़ थी जिंदगी में हर चीज की। अब आखिरी में बचा शरीर, तो इसे पकड़ कर बैठ जाती। 90 साल, 100 साल तक चलता रहता रगड़ा रगड़ी। किसी कर्म के नहीं बचे, फिर भी मरना नहीं है उन्हें। और कोई कह दे कि भैया अब कब जाओगे, तो भीतर से तो गाली उपजती, गाली कि तेरे बाप का क्या खा रहे। आप आश्चर्य करो, खेल ऐसा है, करो क्या। तो हम ये सब देख रहे हैं। अब ये संसार काय के लिए है कि देख के जागृत हो जाओ। अपने पिताजी को देख कर बहुत कुछ समझ लेना चाहिए, अपने माँ बाप से बहुत सीख लेना चाहिए। और सीखने में कुछ और नहीं है, ये व्यर्थ जिंदगी जिए ये सीख लेना चाहिए। बिल्कुल व्यर्थ जिंदगी जी, इसलिए मृत्यु में इनकी जो दशा हो। अगर सार्थक जिंदगी जियोगे तो मृत्यु कुछ और होगी। और ऐसी मृत्यु जब किसी की हो भी जाए तो भी वो यहां मौजूद रहता है। इसलिए राम का नाम लेते हैं हम तो उनकी मौजूदगी यहां होती है। कृष्ण का नाम लेते हैं, उनकी मौजूदगी होती है। महापुरुषों का नाम लेते हैं, उनकी, वो मर गए, शरीर छोड़ दिया, लेकिन मौजूदगी छोड़ गए, उत्सव छोड़ गए। उनके नाम के मात्र से उत्सव पैदा हो जाता है, हम आनंद से भर जाते हैं। कितने आनंदित होंगे ये लोग, कितने आनंद से भरे होंगे कि उनके स्मरण से हमको स्फूर्णा पैदा हो जाती है। और हमारे लोग मरते हैं तो ऐसा लगता है इनकी याद ही ना आए, क्योंकि ऐसा लगता हमें रिपीट ना करना पड़े, हालत ऐसी हो जाती। तो कोई किसी के माँ बाप को याद नहीं करता, क्योंकि देख लिया है कि कोई सार तो था ही नहीं।
सब असार में ही गई है गाड़ी। तो मित्रों, मेरा सबसे निवेदन है, आज ये साल समाप्त हो रही है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और कल नई साल शुरू हो रही है, तो नई साल को हम जरा नए सूत्रों से जीना शुरू करें। तो नए सूत्र में सबसे बड़ा सूत्र जो है कि तुम जो कर रहे हो जो मृत्यु में काम आएगा कि नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा तो थोड़े ठंडे होकर करना, बड़ी उत्तेजना से मत करना, क्योंकि उसमें कुछ मिलने वाला है नहीं। काम चलाऊ है सब चीजें, ऐसे नहीं कि पूरे प्राण लगा रहे हो। प्राण अगर लगाना ही है तो अपने पे ही लगाना, बाहर प्राणों को मत दौड़ाना, क्योंकि जन्मों के भटका हुआ प्राण है हमारा, जन्मों से पता नहीं कहां कहां फंसा है। इतनी सड़ी सड़ी चीजों में हमारा प्राण फंसा रहता है। रात के सपने किस चीज के आते, जहां हमारा प्राण फंस जाता है वो सपने में दिखाई देता है। अगर प्राण फंसे नहीं तो सपने में क्यों दिखेगा, क्या जरूरत पड़ रही है। तो हम सुबह से शाम तक अपने प्राण को फंसाते रहते हैं कहीं ना कहीं। माने वो तो परमात्मा की बड़ी कृपा है कि वो अनंत प्राण दिए हैं आपको उसने, वो आखिरी तक। परमात्मा का तो खेल ऐसा है कि जब भी तुम समझ लो, जब भी लौटाने लगो, तब तुम्हारे प्राण लौट। साधना और कुछ नहीं है, आपके प्राण जहां जहां फंसे हैं वहां से सब वापस आ जाए। बेटे से आ जाए, बेटी से आ जाए, धन से आ जाए, दौलत से आ जाए, ममता से, सब तरफ आपके प्राण फंसे हैं। आप आधे जिंदा, जैसे वो कहते हैं कि वो राजा के प्राण तोते में होते थे, हमारे तो पता नहीं कहां कहां प्राण फंसे, ये हालत। तो ये सारे प्राण सजगता से जियोगे तो बड़ा गजब का काम होता है। सजगता से जीने में तुम्हारे प्राण लौटने लगते, जहां जहां से भी फसांद होती है वो आपकी तरफ आती, आप में लय होती। और जब आपका प्राण आप में चार्ज होके बाहर जाके चार्ज होके आता है, क्योंकि बाहर की यात्रा भी कराया है प्राण, एक अनुभव लेके आया, और वही प्राण जब आपके अंदर आता है तो आपको ज्ञान देता है और ताजगी देता है और वैराग्य देता है। इसलिए प्राणों को बाहर फेंकना भी जरूरी है, ये माया में फैलाना भी जरूरी है और लौटाना भी जरूरी है। अब ये खेल है पूरा का पूरा। तो हमें फैलाना तो आ गया, हम इतने फैला देते हैं कि फैलाने ही कुछ नहीं बचता, कंगाल हो जाते हैं और मर जाते हैं कि अब फैलाने कुछ बचा ही नहीं है। मरने का मतलब भी ये है कि अब फैलाने नहीं बचा, खजाना खाली हो गए तो भिखारी हो गए, तो मर जाता है आदमी। और धनी कौन है, जिसने मरने के पहले अपने सारे प्राणों को समेट लिया, समायोजन कर लिया अपने भीतर, उसके प्राण किसी में नहीं फंसे। तो जब फंसे नहीं तो मौत में किसकी याद आएगी आपको। जब प्राण ही नहीं फंसे आपके तो किसको याद करोगे, किसी की याद नहीं आएगी, आपको अपने होने की याद आएगी, अपनी मौजूदगी याद आएगी, क्योंकि प्राण आपके कहीं फंसे ही नहीं। तो जिंदगी को नई साल में थोड़ा संकल्प लो कि रोज रोज प्राणों को लौटाना है, फंसाना नहीं। फंसते हैं हम, बेहोशी में प्राणों को फेंकते तो वो फंस जाते हैं। अगर बेहोशी से प्राण बाहर फंसते हैं तो होश से फिर लौटते भी, क्योंकि एंटीडोट तो चाहिए। तो होश से अगर तुम कृत्य में जाओगे तो होश से कृत्य क्या करेगा कि नए प्राण फंसाना बंद कर देगा, आपके नए प्राण नहीं फंसेंगे। साधना जैसी शुरू साधक की होती है, साधना सच्ची साधना जिसका मतलब है वो ये है कि हमारे प्राण अब बाहर नहीं फंस रहे, वो साधक, उसकी साधना शुरू हो गई। क्योंकि अगर प्राण को नहीं फंसाना है तो फिर जागृत होकर जीना पड़ेगा, साधना में जीना पड़ेगा आपको। बेहोशी में जियोगे तो प्राण जाएगा ही, क्योंकि प्राण गत्यात्मकता है, वो बाहर जाने ही वाला है। अगर बेहोशी में है तो प्राण बाहर जाएगा, और होश में हो तो जहां जहां से भी फंसा है ज्ञान लेके आएगा। मजा देखिए, एक अनुभव लेके आता है प्राण। तो संसार का सारा अनुभव
एक आदमी में आके घुस जाता है जब वो अपने सारे प्राणों को समेट लेता है, और उसी का नाम समाधि है। समाधान भी जब ही आता है। जब तक किसी को समाधि नहीं लग सकती है, ना समाधान आ सकता है, जब तक उसके प्राण कहीं फंसे हैं। क्योंकि दूसरी जगह फंसे हैं, उधर पीड़ा हो रही है, और इधर प्राण तो तुम्हारा ही है ना, फंसा उधर है तो पीड़ा यहां भी होगी। ख्याल में आ रही मेरी बात? तो नई साल शुरू हो रही है, मैं कल से मौन में जाने वाला हूं, इसलिए मैं थोड़ा लंबा टाइम तक आपको ये दे रहा हूं। कल से मैं चुप हो जाऊंगा, नई साल का मजा लूंगा थोड़ा सा, इसलिए मैं चुप होऊंगा। और आप लोग इस धंधे से लग जाना। क्या धंधे से? कि प्राणों को फंसाने का गोरख धंधा मत करो, अधेरी में मत जियो, झड़प से कोई काम मत करो, बहुत झड़प से मत करो, बेहोश हो जाते हो। अधैर्य में मत जियो। धर्म बना है धैर्य से, जितना धैर्यपूर्ण आदमी जिएगा उसके अंदर धर्म जीता है, धर्म प्रकट होता है उसके अंदर। क्योंकि अधैर्य में हमारे प्राण बहुत खोते हैं। सबसे ज्यादा प्राण, हमारे प्राणों का क्षय जो होता है वो अधैर्य के कारण होता है, और सबसे ज्यादा प्राण हमारी तरफ आते हैं वो धैर्य में आते हैं। जितना धैर्यपूर्ण जियोगे आप, आपके फंसे हुए प्राणों को भी पता लग जाएगा कि वो जगह सही है, ये जगह गलत है जहां हम बैठे, तो वे सब धंधा पानी छोड़ के आ जाएंगे और आपकी तरफ आ जाएंगे, और आप इतने सुखी हो जाओगे जिसका कोई। हम जो है अपने से ही तो कंगाल हो गए हैं, और अपने से ही हम सुखी होते हैं। गुरु इसकी तरकीब है और परमात्मा की कृपा है, और फंसाने का काम भी परमात्मा की कृपा है। अगर फंसते नहीं तो सीखते कैसे? मूढ़ रह जाते, और मूढ़ ज्ञानी हो नहीं सकता। ज्ञानी जो है ना, वही होता है जो विद्वान हो जाता है। और सीखना बाहर फैल के ही होगा। पहले बाहर फैलो और फिर अपने को समेटो। इसलिए हमारे यहाँ क्या था कि आश्रम थे, ब्रह्मचर्य आश्रम था, फिर गृहस्थ आश्रम था, जिसमें हमें पूरा फैला देना अपने को बाहर। फिर वानप्रस्थ आश्रम था कि अब हमने समेटना शुरू किया, और सन्यास में हमने पूरा समेट लिया, और मृत्यु में हम समाधि को उपलब्ध हो गए। क्योंकि हमने ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, कबीर कहते कि हमने ज्यों की त्यों धर दीनी। जैसी चदरिया लेके पैदा हुए थे, वैसी की वैसी चदरिया हमने ज्यों की त्यों धर दीनी। अब एक शब्द कबीर का गजब का रहस्यमय है, उनकी तो एक एक वाणी रहस्यमय है, ऐसे सूत्र निकलते हैं उनकी वाणी, कुछ पूछो। तो हमें भी अब इस चदरिया को थोड़ा सा संभालना है। ये माया मोह में अब बहुत दिन रम गए, क्या अनुभव नहीं हुआ? वे पिट पिट के थके नहीं हो क्या? नहीं थके तो हमारे आशीर्वाद के और पिटो, हम तुझे आशीर्वाद देंगे कि और तुम्हारी पिटाई जल्दी हो जाए, तेज गति से हो जाए, तो कम से कम तुम वापस तो लौटो। उल्टा लगेगा आशीर्वाद, लेकिन है सच्चा। तो बहुत बहुत धन्यवाद इतनी कड़वी बातें सुनने के लिए। और मैं अब 19 तारीख को आप लोगों के बीच में इस तरह से उपस्थित होऊंगा। वैसे होता रहूंगा, लेकिन 19 तारीख इस तरह से होऊंगा। देखूंगा कि कितने प्राण लौट आए, क्योंकि मुझे देखना आता है कि आपके प्राण, जो प्रसन्न ज्यादा होता है उसे देख कर मुझे लगता है सच में अकारण प्रसन्न होता है कि इसने काम चालू कर दिया, इसके प्राण इसमें लौटने लगे हैं। और जो मुंह लटकाए बैठा है थका थकाया, तो हमें लगता है ये गोरख धंधे में फंसा है, इसकी पिटाई खूब हो रही है। तो वो भी एक रोल है, वो भी एक पार्ट है, और ये भी एक पार्ट है। देखो, हम तो जो लेक्चर देते हैं वो गीता महापुराण की बातें नहीं कहते, हम बात बताते हैं तुम्हारी आज की, अभी की बताते हैं। निदान यहाँ से होगा। लोग सोचते हो कि हम कृष्ण पे बोलें, वो तो ऑलरेडी बोल चुके हैं लोग, और किताबों में लिखा पड़ा हुआ। लेकिन कुछ बातें हम ऐसी बताते हैं तुम्हें कि किताबों में मिल ही नहीं सकती।
तुम ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो आज के काम की हैं, आपकी आज के युग में काम की हैं। तो जितने अच्छे से समझ पाओगे उतने आनंदित होगे। आज से ही व्यक्ति आनंदित होने की उसमें शामिल हो गया, महिमा में। बस समेटना शुरू करो। ध्यान, ध्यान क्या है? घंटों तुम ध्यान में बैठते हो, ध्यान में प्राण लौटते हैं, क्योंकि ध्यानी बहुत पसंद है प्राण को। प्राण को ध्यानी पुरुष बहुत, भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, तिन में द्विज अतिशय मोह भाए। द्विज यानी जो ज्ञानी हो गया, अतिशय मोह भाए। जो प्राण की साधना की तरफ चल पड़ा है, परमात्मा उससे बहुत ज्यादा प्रसन्न। और प्राण की साधना जब तुम करते हो तो आपके प्राण इधर उधर से व्याकुल हो जाते हैं कि हमें तो उस जगह जाना है, अब हम अपने घर जाना चाहते हैं। इस घर में हमने सब देख लिया, भंडी बारा है, कुछ है नहीं। तो ठीक है, बात बहुत लंबी चली जाएगी इसलिए मैं विदा लेता हूं आप लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद।